हेलो बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का अर्थ पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ है बुलाना या पुकारना। ये कविता बादलों को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। इस कविता के जरिए सूर्यकांत जी बादलों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे गर्मी से परेशान लोगों की और इस तपती धरती की प्यास बुझ सके। इस कविता में बादलों की ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों को दिखाया गया है। यानी एक तरफ कल्पना के जरिए बादलों की सुंदरता का वर्णन है, तो दूसरी तरफ बारिश के लिए क्रांति चेतना। तो आइए कविता का अर्थ शुरू करते हैं। कवि बादलों से कह रहे हैं कि हे वर्षा को या पानी को धारण करने वाले बादल, तुम इस गहरे आकाश को चारों ओर से घेर लो, यानी ढक लो। कवि काले काले बादलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, तुम एक बच्चे के काले मुराले बालों की तरह सुंदर दिख रहे हो। जिस प्रकार एक बालक रोज नई नई सुंदर सुंदर कल्पनाएं करता है, तुम भी उसी कल्पना की तरह सुंदर लग रहे हो। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बिजली जैसी सुंदरता और वज्र की समान शक्ति छिपी हुई है। बिजली जब आसमान में चमकती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन उस बिजली में वज्र के समान शक्ति होती है। कवि कहते हैं कि तुम सबको नया जीवन देने वाले हो। हे बादल, तुम सभी में नई प्रेरणा भर दो, तुम खूब गरजो। कवि के कहने का ये अर्थ है कि जिस प्रकार बादलों के बरसने पर सभी लोग आनंदित हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं, उसी प्रकार हमें भी बिना हताश निराश हुए अपने अंदर उम्मीद को और चेतना को जगाए रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग तपती गर्मी से बहुत परेशान और बेचैन हो रहे हैं। पशु पक्षी और किसान सभी बारिश के लिए तरस रहे हैं। कवि एक अज्ञात दिशा से बहुत से काले बादलों को आता देख उन सभी में एक उम्मीद की किरण जाग उठती है और बादल बरसकर उनमें एक नई चेतना, नया जीवन भर देते हैं। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम खूब गरजो और बरसो और इस तपती धरती को जल से ठंडा कर दो। तो आइए अब पढ़ते हैं दूसरी कविता, अट नहीं रही है। फागुन मास बसंत ऋतु में आता है और ये बसंत ऋतु बहुत ही सुंदर महीना है, जिसमें प्रकृति चारों ओर सुंदर हो जाती है। चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू फैल जाती है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन मास के आने पर प्रकृति में चारों तरफ इतनी सुंदरता फैल जाती है, ऐसा लगता है कि वो सुंदरता पूरी प्रकृति में समा नहीं पा रही है। कवि कहते हैं कि फागुन मास के आने पर प्रकृति में चारों ओर फूलों की खुशबू फैल जाती है। ऐसा लगता है कि फागुन सांस ले रहा हो और उसके सांस लेने से फूलों की खुशबू घर घर में फैल रही हो। कवि यहाँ पर फागुन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जब भी तुम आते हो तो हर किसी को आकाश में उड़ने की प्रेरणा देते हो। कवि के अनुसार फागुन मास ऐसा महीना है जिसमें न ज्यादा ठंड होती है और न ज्यादा गर्मी। एक अलग ही जोश होता है। हर कोई कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि इस खुशबू को और सुंदरता को देखकर एक सुकून सा मिलता है। कवि कहते हैं कि फागुन मास में प्रकृति में फैली हुई इस सुंदरता से मैं जितना भी अपनी नजर हटाना चाहूँ, वो हटती ही नहीं है। इस महीने में डालियां कहीं लाल कहीं हरे पत्तों से लदे हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर खिले हुए फूलों से प्रकृति की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति रूपी युवती ने सुंदर और सुगंधित फूलों की माला अपने हृदय में डाल रखी हो। हर जगह प्रकृति सुंदरता से भरपूर हो चुकी है, जो इस प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। कवि के अनुसार इस महीने में प्रकृति से भी बड़ी प्रकृति की सुंदरता नजर आती है।